गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमें अपना पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि डब्ल्यू रीइंफोर्समेंट का एनालिसिस पढ़ा था। आज हमें उस पर एक न्यूमेरिकल लगाना है, जो कि आपको न्यूमेरिकल सामने दिख रहा होगा, जो कि आपके एकेटीयू यूनिवर्सिटी में 2017-18 में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन देखते हैं। ए डब्ल्यू रीइंफोर्स्ड रेक्टेंगुलर बीम इज 300 mm वाइड एंड 500 mm डीप टू सेंटर ऑफ टेंशन रीइंफोर्समेंट। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंटर ऑफ रीइंफोर्समेंट मतलब क्या है? अगर ये स्टेटमेंट दिया हुआ है डीप टू सेंटर ऑफ टेंशन स्टील, इसका मतलब ये है कि ये स्मॉल डी दिया हुआ है, स्मॉल डी दिया हुआ है। ठीक है। इट इज रीइंफोर्स्ड विथ 4 बार्स ऑफ 18 mm डायमीटर एज कॉम्प्रेशन स्टील। मतलब एएससी जो दिया हुआ है 4 बार 18 mm डायमीटर दिया हुआ है। एंड एन इफेक्टिव कवर ऑफ 40 mm, मतलब कॉम्प्रेशन साइड में जो इफेक्टिव कवर है, जिसको हम लोग डी डैश का नाम देते हैं, वो 40 mm दिया हुआ है। एंड 4 बार्स ऑफ 20 mm डायमीटर एज टेंशन स्टील, और एरिया ऑफ स्टील जो टेंशन साइड में है वो 4 बार 20 mm डायमीटर का है। इफ द स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट एंड स्टील आर नॉट एक्सीड 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड 230 न्यूटन पर mm स्क्वायर रेस्पेक्टिवली, फाइंड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द सेक्शन, टेक m इक्वल टू मॉड्यूलर रेशियो 13.33। ठीक है। तो ये गिवन क्वेश्चन हमारा है। यानी सिग्मा सीबीसी की वैल्यू 7 से न्यूटन पर mm से ज्यादा नहीं हो सकती है, और सिग्मा एसटी की वैल्यू 230 न्यूटन पर mm से ज्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है। तो चलिए, ये था हमारा न्यूमेरिकल। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप होता है हमारा कि गिवन डेटा हम अपना लिख लेते हैं। तो गिवन डेटा हमने बी की वैल्यू 300 mm, स्मॉल डी की वैल्यू 500 mm, एएससी 4 बार 18 mm डायमीटर जो भी दिया था, तो हमने उसको सॉल्व कर लिया, तो वो 10173.6 mm स्क्वायर आ गया। एएसटी जो है हमारा 4 बार 20 mm डायमीटर का, तो हमने इसको सॉल्व किया तो 1256 mm स्क्वायर आ गया। डी डैश जो कॉम्प्रेशन साइड में दिया हुआ 40 mm दिया हुआ है, वो हमने नोट कर लिया। सिग्मा सीबीसी 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर दिया हुआ है। सिग्मा एसटी 230 न्यूटन पर mm स्क्वायर दिया है, और मॉड्यूलर रेशियो 13.33 दिया हुआ है। ये हमारा क्वेश्चन एकेटीयू के 2017-18 के क्वेश्चन पेपर में आ चुका है 10 नंबर का। ठीक है। तो हमारा ये पहला स्टेप हो गया। अब आते हैं हम अपने स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 क्या होता है? हमारा एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, एक्से जो हमको निकालना है, तो उसका इक्वेशन क्या होता है? C1 प्लस C2 इक्वल टू टी। C1 प्लस C2 इक्वल टू टी। ठीक। बी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1.5 m माइनस 1 ए एस सी एक्स माइनस डी डैश इक्वल टू एम ए एस टी डी माइनस एक्स। ये हमारा फॉर्मूला होता है एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का। हमने इस फॉर्मूले में क्या किया कि सारी वैल्यूज को हमने पुटअप किया। बी की वैल्यू 300 mm, मॉड्यूलर रेशियो की वैल्यू 13.3, एएससी की वैल्यू 1017.36 mm स्क्वायर, एक्स से हमको निकालना है डी डैश जो इफेक्टिव कवर ऑन कॉम्प्रेशन साइड है 40 mm, वो मॉड्यूलर रेशियो की वैल्यू 13.33 दी हुई है। एएसटी हमने भी कैलकुलेट किया 1256 mm स्क्वायर। स्मॉल डी मैंने बताया सेंटर ऑफ द रिइंफोर्समेंट का मतलब क्या होता है, वो स्मॉल डी की बात करता है। स्मॉल डी 500 mm माइनस एक्स से। इस इक्वेशन को हमने पूरा ऐसे सॉल्व किया। देखिए, मैंने लाइन बाय लाइन एक एक इक्वेशन को सॉल्व किया है। फिर हमारा फाइनल इक्वेशन ये बन के आ गया। मैंने सारे टर्म्स को इधर क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया, और आरएचएस हमने क्या किया, जीरो कर दिया। आरएचएस हमने क्या किया, जीरो कर दिया। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट उसकी तरफ। तो जब हमने आरएचएस जीरो किया, तो आपको दिख रहा होगा कि 150 एक्स स्क्वायर प्लस 3606 एक्स माइनस 914423 और इक्वल टू जीरो। यानी ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब मैं आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे, ये भी मैं आपको यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपके पास ये 100 mm का कैलकुलेटर होगा, तो आप मोड्स में जाएंगे। मोड्स में 1 2 3 आप दिखाएंगे, इक्वेशन आएगा। इक्वेशन आप नंबर 1 क्लिक करेंगे। ठीक। ये अननोन्स 2 और 3 पूछ रहा है, 2 और 3 पे नहीं जाना है आपको। फिर आप इसको यहाँ से मोड चेंज करेंगे, तो सिर्फ डिग्री आएगी 2 और 3। तो हमारा इक्वेशन 2 डिग्री का है, तो हम 2 पे क्लिक करेंगे। अब देखिए, ये हमारी ए की वैल्यू हो जाएगी, ये बी की और ये सी की। तो ए की वैल्यू क्या है हमारा 150, तो हम साइन के साथ रखते हैं। अगर प्लस है तो ऐसे ही बस रख देंगे 150। ठीक। इक्वल टू बी की वैल्यू की हमारी कितनी है 36067.23। हमने ये वैल्यू रखा, देखा आपके सामने एक्स की वैल्यू। ठीक है। फिर हमने इसको इक्वल टू कर दिया। अब सी की वैल्यू क्या है, माइनस में है, तो हम पहले माइनस लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 914423.12। ठीक।
ये क्वेश्चन हमने रख दिया। अब हम इक्वल टू यहाँ पे करेंगे। अब इक्वल टू में देखिए एक्से की वैल्यू आपकी निकल के आ गई 154.39 mm। अब इसकी दो इक्वेशन की दो वैल्यू निकलेगी, तो लेकिन हम एक्से की वैल्यू 154.39 mm इसलिए लेंगे क्योंकि इसकी अगली वैल्यू जो है आपकी वो नेगेटिव है। तो नेगेटिव वैल्यू आप लेते नहीं है, तो आप कौन सी वैल्यू लेंगे? देखिए मैंने फिर ही वैल्यू रखी, तो एक्से की वैल्यू मैंने कितनी आ गई 154.39 mm। तो इस तरह से हम कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, अब आता है अगला स्टेप, स्टेप नंबर 3, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, एक्सी बराबर क्या होता है? के इंटू डी होता है, के इंटू डी होता है। के का फॉर्मूला क्या होता है? एम सिग्मा सीबीसी डिवाइड बाई सिग्मा एस टी प्लस एम सिग्मा सीबीसी। मॉड्यूलर रेशियो की वैल्यू 13.33, सिग्मा सीबीसी की वैल्यू 7, सिग्मा एस टी की वैल्यू 230, एम की वैल्यू 13.33 इंटू 7। तो जब इसको कैलकुलेट हमने किया तो वो आ गया 0.288। अब एक्सी का फॉर्मूला क्या होता है? के इंटू डी, तो के की वैल्यू आ गई 0.288 और स्मॉल डी क्या है? 500 mm। तो हमने सॉल्व करके आ गया 144.30 mm। तो हमने अपने 3 स्टेप से क्वेश्चंस को यहाँ पे लगा लिया। अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे स्टेप की तरफ। ठीक, अपने चौथे स्टेप की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चौथा स्टेप क्या है हमारा? कंपेयर का। एक्से और एक्सी को हमको कंपेयर करना होता है। तो एक्से और एक्सी को हम कंपेयर करते हैं। तो एक्से की वैल्यू 154.39 है और एक्सी की वैल्यू क्या है आपका 144.30 है, 144.30। तो दोनों को लग रहा है कि एक्स से ज्यादा है, एक्स से ज्यादा है। तो अब एक्स से ज्यादा है तो अभी ये मैंने ओवर इन्फो सेक्शन होगा, लेकिन आप फिर से मैं आपको याद करने का तरीका बता देता हूँ। आप ऐसे सेक्शन बनाइए, अपने दिमाग में बना लीजिए। ठीक, आपको पता है ए पहले आता है, यानी ए पहले आएगा और बी बाद में आएगा। और कंपेरिजन हमेशा एक्स और एक्सी में होता है। और जो जिस खाने में पहले लिखा है वो बड़ा होगा, जो जिस खाने में लिखा है वो पहले लिखा है वो बड़ा होगा। तो ये एक्स से लिखा है और ये एक्सी लिखा है, तो एक्स किससे बड़ा होगा? एक्सी से बड़ा होगा। और एक्सी किससे बड़ा होगा? एक्से से बड़ा होगा। यही दो कंडीशन हो सकती हैं। ठीक है, ऊपर वाला जोन कॉम्प्रेशन जोन होता है, नीचे वाला जोन टेंशन जोन होता है, आपको पहले ही बता चुके हैं। ठीक, अगर ये बैलेंस सेक्शन हम मानते हैं इसको, तो बैलेंस सेक्शन के ऊपर की जब बात आएगी तो ओवर हो गया, कोई भी चीज ज्यादा जाएगी, ओवर हो गया। मतलब कोई चीज मैंने बोला कि अरे किसी ने ओवर खाना खा लिया, मतलब ज्यादा खाना खा लिया, और किसी ने कम खाना खाया मतलब कि अंडर। तो अगर कोई चीज नीचे आ रही हो क्या हो जाएगी? अंडर हो जाएगी। तो आप कंडीशन मिलाइए, कौन सी कंडीशन मैच करिए? एक्स इज ग्रेटर देन एक्सी, यानी ऊपर वाली कंडीशन मैच करिए। एक्स इज ग्रेटर देन एक्सी यानी कॉम्प्रेशन जोन में है, और ये बैलेंस सेक्शन है तो ऊपर की तरफ यानी ओवर, बैलेंस ओवर। तो ये क्या हो जाएगा आपको? ओवर इन्फोर्स्ड सेक्शन हो गया। ठीक, अब जब ओवर इन्फोर्स्ड सेक्शन आ जाएगा तो हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? C1 इंटू L1 प्लस C2 इंटू La2। C1 कॉम्प्रेसिव फोर्स कंक्रीट के द्वारा जो आ रहा है, और C2 कॉम्प्रेसिव फोर्स जो स्टील के द्वारा है। आप मेरे पिछले वीडियोस में जाके इसका एनालिसिस देख सकते हैं, मैंने एनालिसिस बहुत डीपली कराया है, वहां से आप देख सकते हैं। L1 क्या है आपका? लीवर आर्म। La2 क्या है? लीवर आर्म 2। ये L1 कैसे निकला, La2 कैसे निकला, मैंने पिछले डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ वीडियो में आपको बताया। C1 की वैल्यू बी एक्स से सिग्मा सीबीसी बाई 2 होती है, और L1 मतलब लीवर आर्म 1 जो है डी माइनस एक्स बाई 3। ये एकदम जस्ट लाइक केस ऑफ सिंगली रिइंफोर्स्ड सेक्शन होता है, ये भी आप याद कर सकते हैं। प्लस C2 1.5 M-1 ASC सिग्मा सीबीसी डैश डी माइनस डी डैश। ठीक, इन सारों की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी। अब इसमें एक नया टर्म आ गया सिग्मा सीबीसी डैश। तो सिग्मा सीबीसी डैश का एक कोड ने फॉर्मूला बताया था, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ सिग्मा सीबीसी डैश बराबर क्या हो जाएगा? एक्स ए माइनस डी डैश इंटू सिग्मा सीबीसी, एक्स ए माइनस डी डैश अपॉन एक्स ए इंटू सिग्मा सीबीसी। यानी सारी वैल्यू हमने रखी यहाँ पे। डी डैश की वैल्यू 40, सिग्मा एक्स ए की वैल्यू ये, सिग्मा सीबीसी की वैल्यू 7 और एक्स ए की वैल्यू, तो कैलकुलेट करने पे आया 5.18 न्यूटन पर mm²। ठीक, तो इस सिग्मा सीबीसी की जगह हमने इसकी वैल्यू रख दी। बाकी सारी वैल्यू आपको नोन है, वेल नोन है, आपने एक्स से भी निकाला है 154.39, बी 300 पता है आपको। सिग्मा सीबीसी 7 होगा, डी की वैल्यू 500 होगी, एक्स की वैल्यू 154.39 डिवाइड बाई 3। मॉड्यूलर रेशियो 1.33। एएससी अभी हमने कैलकुलेट किया था क्वेश्चन में गिवन डेटा में। सिग्मा सीबीसी अभी हमने कैलकुलेट किया 5.18, ये हमने यहाँ रख दिया। डी माइनस डी डैश, डी की वैल्यू 500 माइनस 40। ये वैल्यू रखने पे ये वैल्यू ऐसे आ रही। तो ये वैल्यू जो है आपकी न्यूटन एमएम में, ये किसमें है? न्यूटन एमएम में है। ठीक, तो ये जितनी वैल्यू आएगी दोनों को जोड़ लीजिएगा और 10 की पावर 6 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपका वैल्यू किस में आ जाएगा? किलो न्यूटन मीटर में आ गया। तो आपका इसका फाइनल आंसर आ गया 118.75 किलो न्यूटन मीटर। ये आपका इस क्वेश्चन का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके एकेटीयू के 2017-18 में पूछ चुका है, तो इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट सेक्शन में हमको डाल सकते हैं। थैंक यू।